मुल्ला अली क़ाई रहमतुल्लाह ताला अलैह ने एक मुकाम पर लिखा है मिरकात में कि हमारे आका व मौला ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 32 या 33 बार मेराज हुई। दो रिवायतों में सुभान 32 बार या 33 बार मेराज आपको हुई। लेकिन हमारे हिंदुस्तान के एक मशहूर व मारूफ आलिम दीन जिनको हम भी मानते हैं और ये 24 नंबरी भी मानते हैं। 24 नंबरी समझिए आप, हाँ, यहाँ भी पैदा हो चुके हैं आपके बिलारी में भी, और काफ़ी लोग पाए जा रहे हैं। अब तो गैर मुक़ल्लिदियत अहले हदीस जिसको कहा जाता है बहुत तेज़ी के साथ फैल रहे हैं, वो भी मानते हैं। और हिंदुस्तान वालों पर इल्म हदीस की इशाअत का जो सेहरा जिस मुहद्दिस के सर जाता है, उन मुहद्दिस का नाम मुहक़्क़िक़ अलल इतलाक़ सैयदना शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह। बेशक सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। उन्होंने अपनी किताब लमात में वो अशरतुल लमात में मिशकात शरीफ की शरह है, उन्होंने एक जगह लिखा है कि अल्लाह के रसूल को कितनी बार मेराज हुई इसकी तादाद खुदा जाना उसका रसूल जाना। बेशक सुभान हज़रात, लेकिन उलमाए अहले सुन्नत का ये मुत्तफ़क़ा फैसला है कि आका को कितनी बार मेराज हुई इसमें इख्तिलाफ, लेकिन इस बात पर इत्तफाक है कि अल्लाह के रसूल को जसद अक़दस के साथ जो मेराज हुई है सुभान वो अल्लाह। सिर्फ एक बार हुई। बेशक अपने जिस्म अक़दस के साथ मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तशरीफ़ ले गए, मस्जिद अक़सा से आसमानों की सैर की और आगे लामकाम तशरीफ़ ले गए। वो अपने माथे की निगाहों से अपने खालिक, अपने मालिक, अपने माबूद का दीदार फरमाया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तमाम उलमाए किराम का इस पर इत्तफाक है। इसको मेराज जसदी कहा जाता है, लेकिन मेराज मनामी ख्वाब के आलम में मेराज होना, नींद के आलम में मेराज होना, इसके बारे में शेख साहब का मजहब यह है कि आलम ख्वाब में, आलम नींद में कितनी दफा मेराज हुई है उसका इल्म अल्लाह को है या उसके रसूल को है। हाँ, मुल्ला अली क़ाई रहमतुल्लाह ताला अलैह ने तहरीर फरमाया है कि 32 बार या 33 बार मेराज मनामी हुई, ख्वाब के आलम में मेराज होना, नींद के आलम में मेराज होना। और मुसलमानों ये भी याद रखिए कि हमारी नींद और नमी की नींद में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। बेशक निस्बत खाकराब आलम पाक, हमारा आलम हम एक उम्मती हैं, वो ज़ात है जिसके सत्ते में पूरी कायनात को खुदावंद कुद्दूस ने पैदा फरमाया। बेशक तमाम अहले सुन्नत का ये मुत्तफ़क़ा फैसला है कि नबी की नींद वुज़ू को नहीं तोड़ती है। बेशक हम सो जाते हैं वुज़ू टूट जाता है, नबी अगर सो जाते हैं तो उनका वुज़ू नहीं टूटता है। बेशक बेशक सुभान। इसलिए कि नबी की बज़ाहिर आंखें सोती हैं, वल क़ल्बु यक़ज़ान, उनका दिल बेदार रहता है। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। और पूरे अपने उम्मतियों के हालात को मुलाज़ा फरमाते रहते हैं। बेशक और ये भी याद रखिए कि हमारे ख्वाब अदगास अहलाम में दाखिल हो सकते हैं, शैतानी ख्वाब हो सकते हैं, बदख्वाबी हो सकती है, पेट की खराबी की वजह से, कब्ज की वजह से, बुखारात की वजह से हमें डरावनी ख्वाब दिखाई दे सकते हैं, लेकिन नबी के ख्वाब सच्चे ख्वाब होते हैं। बेशक वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयु यूहा। नबी जो भी इरशाद फरमाते हैं वो अपने दिली ख्वाहिश से नहीं इरशाद फरमाते हैं, जो कुछ भी होता है मिन जानिबिल्लाह होता है, बेशक बेशक सुभान। अल्लाह के हुक्म से होता है।
आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितनी बार मेराज मनामी हुई, खुदा जाने, उसका रसूल जाने। लेकिन मुसलमानों, हदीस पाक में आता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज पढ़ा लिया करते थे तो मुसल्ला इमामत पर सलाम फेरने के बाद हदीस पाक में आता है, या तो दाईं जानिब आप अपने रुख अनवर को मोड़ लिया करते थे या बाईं जानिब फिर जाया करते थे। और कभी कभी ऐसा होता था, और खासकर फजर की नमाज में, कि अपने जमाले जहारा को अपने आशिकों को दिखाने के लिए, उनको आसूदगी बख्शने के लिए अल्लाह के रसूल अपना चेहरे अनवर सहाबा किराम की जानिब फरमा लिया। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। और यही इमाम के लिए सुन्नत भी है। इमाम के लिए सुन्नत यही है कि सलाम फेरने के बाद फौरन दाईं जानिब घूम जाए, बाईं जानिब घूम जाए, या अपने चेहरे को मुक्तदियों की जानिब कर ले। बेशक जो अइम्मा किराम सलाम फेरने के बाद जानिब क़िबला बैठे रहते हैं, तो ऐसे उलमा, ऐसे अइम्मा के बारे में उलमा किराम इरशाद फरमाते हैं कि वो मुर्तकिब कराहत होते हैं, मकरूह है उनको जानिब क़िबला बैठे रहना। बेशक बेशक सुन्नत मुतवारसा यही है कि या तो दाईं जानिब फिर जाए या बाईं जानिब फिर जाए, या अपने चेहरे को मुक्तदियों की जानिब कर ले। बेशक हमारे नबी ताजदार मदीना राहत क़ल्ब सीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यही मामूला, और खासकर नमाज फजर के बाद जहां आप अपने उशाक को अपने जमाले जहारा से फैज़याब करने के लिए अपने चेहरे को अपने उशाक की जानिब फरमा लिया करते थे, वहीं एक सवाल फरमाया करते थे मुसलमानों। हदीस पाक में आता है, अल्लाह के रसूल मुसल्ला इमामत से एक सवाल फरमाते थे अपने तमाम सहाबा किराम से कि आज मेरे किसी सहाबी ने कोई ख्वाब देखा है। एक सवाल फरमाते थे अक्सर बेशतर, किसी ने कोई ख्वाब देखा है? अगर किसी सहाबी ने रात में कोई ख्वाब देखा होता, वो खड़े हो जाते, बारगाह रसूल में पेश कर देते। अल्लाह के रसूल सुनने के बाद उसकी ताबीर, उसकी तफसीर मुकम्मल तरीके से उसके सामने बयान फरमा देते। सुभान अल्लाह। इसकी ताबीर ये, एक दिन वो आया कि आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवाल फरमाया कि क्या आज मेरे सहाबा में किसी ने कोई ख्वाब देखा है नमाज फजर के बाद में? तमाम सहाबा किराम खामोश, किसी ने कोई ख्वाब नहीं देखा। मुसलमानों कुर्बान जाइए अपने रसूल पर। आका ने इरशाद फरमाया, आज तुमने ख्वाब नहीं देखा, तुम्हारे नबी ने ख्वाब देखा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम्हारे आका ने ख्वाब देखा है। मुसलमानों गौर से सुनिए, चंद बातें मैं बताना चाहता हूँ। इस्लाही मुआशरा से मुताल्लिक़ है ये एक कॉन्फ्रेंस आपकी। सहाबे किराम ने जो ये मामला नहीं था, सहाबे किराम बारगाह रसूल में ऐसे मुतवज्जो हो जाते थे, अपने सरों को ऐसे झुका लिया करते थे कि तिरमिज़ी शरीफ की हदीस में आता है कि ऐसे झुका लिया करते थे जैसे कि उनके सरों पर परिंदे बैठे हुए हैं, अगर अपने सर को उठा लिया तो वो उड़ जाएंगे। ऐसा अदब बारगाह रसूल में वो रखते थे और मुअद्दब होकर बैठा करते थे। ये तरीका नहीं है कि हुआ हो रही है, कोई इधर बोल रहा है उधर बोल रहा है। उलमाए किराम का यहाँ जम्मे गफीर है। मुसलमानों अपना आपको संभालिए, ये हुआ अच्छी नहीं लगती है। कूद रहे हैं, उछल रहे हैं, ये तरीका क्या कर रखा है आप लोगों ने? मुआशरे के खिलाफ है। इस्लाम इस बात का रस्म नहीं देता है। अगर किसी को इनाम देना है तो इनाम देने में ये इनाम को उछाला क्यों जा रहा है? देना है, खामोशी देते रहिए। तहादो तहब्बु हदीस पाक में आता है, हदिये पेश करो, नजराने पेश करो, मोहब्बत बढ़ेगी, लेकिन उसका अंदाज बदलिए। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन ने जब ये सुना, आका ने इरशाद फरमाया, आज तुम्हारे नबी ने ख्वाब देखा है। तमाम सहाबा किराम की तवज्जो हमतन गोश आकाए करीम के लम्हाए मुबारक से निकलने वाले कलिमात की जानिब हो गई। बेशक सुभान अल्लाह। और हमारा जैसा आलम नहीं था।
वो सहाबी थे जो फरमाने रसूल को सुनने के बाद अपने दिल की तख्तियों पर नोट कर लिया करते थे। आज के वहाबियों की तरह नहीं थे कि यहां कुछ सुना वहां कुछ कह दिया, वहां कुछ सुना वहां कुछ कह दिया। 26 जनवरी में झंडा उठाना जायज और जश्न ईद मिलादुन नबी पर झंडा उठाना नाजायज। देख रहे हैं आप, पूरे पूरे मदरसे बंद हो रहे हैं, जुलूस निकल रहा है, नारेबाजी हो रही है। मैं उस झंडे का मुखालिफ नहीं हूं। जश्न मनाना चाहिए हिंदुस्तान की आज़ादी का, कवानीन हिंद के निफाज का भी, लेकिन मुसलमानों जिसके सत्ते में पूरी कायनात को पैदा किया गया है, अगर उनकी पैदाइश के दिन झंडा उठा लिया तो शिर्क और बिदअत के फतवे क्यों दिया जाए? उसको नाजायज क्यों कहा जा रहा है? ये तो वही हैं कि दिखाते कुछ हैं और बेचते कुछ हैं। जी जी बेशक। अपने आप को बचाइए इनसे। आज ये इलाका, जो इलाका जिसमें हम और आप यहाँ बैठे हुए हैं, बड़ा महफूज इलाका कहलाता था। मुफ्ती आजम संभल, मुनाजिर अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद हुसैन साहब क़िबला रहमतुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन को मैंने खुद देखा अपनी आंखों से। उनके आखिरी अय्याम को मैंने देखा है कि कितनी मेहनत शाक़ा इस इलाके के लिए फरमाई थी। जी जी पैदल सफ़र किया करते थे, तकरीरें किया करते थे। किसी ने चने का साग ही दे दिया, चने का साग लेकर चले गए। किसी ने गन्ने की पूली दे दी तो गन्ने की पूली अपने काने में रखी, उसे लेकर चले गए। किसी ने धान दे दिए तो धान ही लेकर चले गए। मैं तो ये समझता हूँ कि जितने भी इस इलाके में ज़्यादातर हमारे बुजुर्ग दाढ़ी वाले हैं, ये हजरत के एक तकरीर का बहुत बड़ा फैज़। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद सुलेमान साहिब क़िबला। लेकिन आज इस इलाके से भी इतलाएँ मिल रही हैं, बिलारी में भी कुछ पैदा हो गए हैं, इधर डिंगमुल के इलाके में पैदा हो गए हैं, और वहाबियत बहुत तेज़ी से फैल रही है। पैसों के चक्कर में हमारे मुसलमान भोले भाई उनके चक्कर में आ रहे हैं। पैसा मिल जाए, ये सऊदीया उम्रा करने चला गया तो सबसे बड़ा कुतुब होगा आ रहा है वहां से, और यहाँ के मसले भगा रहा है, सब ऐसा होता है वैसा होता है। मैं भी गया उम्रा करने के लिए, हमारा तो कुछ नहीं हुआ। नमाज जुमा मैंने पढ़ाई मदीना मुनव्वरा में, कम से कम 250 आदमी थे माशाअल्लाह। होटल वाला हाथ जोड़ खड़ा हो गया, साहब मेरा होटल बंद हो जाएगा। मान लो बंद हो जाएगा तो खुलवाता रहिए, तो हम क्या जाने, सही बात है। हम तो इसके पीछे नमाज नहीं पढ़ेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह। लेकिन आज हमारे सुन्नी उलमा से बहस करते हैं लोग, अवाम के सामने नमाज क्यों नहीं होगी वहाँ, ऐसा क्यों नहीं होगा? अपने आप को बचाइए, इन उलमाए रब्बानी से ये फायदा हासिल कीजिए। ये वहाबियों का तरीका है, यहाँ कुछ कह देते हैं वहाँ कुछ कह देते हैं। सहाबे किराम के अकीदे बहुत मजबूत थे, बेशक। वो अपने दिल की तख्तियों में फरमाने रसूल को नोट कर लिया करते थे। एक हदीस पाक मैंने पढ़ी कि अल्लाह के रसूल की बारगाह में एक सहाबी हाजिर हुए जिनका नाम ज़र्रार इब्न अज़वर आता है। ज़र्रार इब्न अज़वर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बहुत बड़े मुजाहिद गुजरे हैं। अल्लाह के रसूल ने अचानक इरशाद फरमाया, ज़र्रार तुम कभी भी मैदान जिहाद में शहीद नहीं होगे, मैदान जिहाद में शहीद नहीं होगे तुम। तो आपने अरीज़ा किया, पेश किया, रोने लगे, हुजूर क्या मेरे हिस्से में जामी शहादत नहीं है? तो आपने इरशाद फरमाया, हाँ तुम्हारे हिस्से में जामी शहादत नहीं है, तुम्हारी मौत बीमारी से आएगी, बिस्तर पाएगी। मुसलमानों रोए, अर्ज किया हुजूर जामी शहादत नहीं मेरे हिस्से में नहीं है, आपके हिस्से में जामी शहादत नहीं है। मुसलमानों इस बात को फरमाने रसूल को सैयदना ज़र्रार इब्न अज़वर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने दिल की तख्ती पर नोट कर लिया। और वाक़यात और तारीख़ इस्लाम में आता है कि अपने सतरे औरत को सिर्फ छुपाया करते थे। मर्द की सतरे औरत जो है वो नाफ से लेकर घुटनों समेत, जिसका छुपाना फर्ज है, हर बालिग इंसान को छुपाना फर्ज है। हमारे जो नौजवान घरों में चड्डी पहने फिरते हुए हैं, शर्म नहीं आती? माँ सामने, बहन सामने चड्डी पहन के फिर रहा है, वही नहा रहा है, शर्म आनी चाहिए। नल पे नहा रहा है,
हया नहीं आती उनको, शर्म नहीं आती उनको। ये हिस्सा खोलना गुनाह कबीरा है, हराम है, हराम। बीवी के अलावा किसी दूसरे के सामने खोलना। लेकिन आज सबके सामने खोले फिरते रहते हैं। नौजवान अपने रानों को दिखाना चाहते हैं, मुजाहरा करना चाहते हैं कि हम बहुत बड़े पहलवान हो गए। तारीख में आता है कि सैयदना ज़र्रार इब्न अज़वर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इतने हिस्से पर तहमत बाना करते थे और बाकी हिस्सा मुकम्मल नंगा रखा करते थे। दोनों हाथों से तलवार चलाया करते थे और इरशाद फरमाते थे, जब मेरे महबूब ने इरशाद फरमा दिया कि जिहाद में तुझे शहादत नसीब नहीं होगी तो मुझे डरना किससे? हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। किससे खाऊं? ये खौफ का चीज है। ये है मुसलमानों की बेखौफी का आलम। दोनों हाथों तलवार चलाया करते थे, नंगी पुष्ट होती थी, नंगा सर होता था और इरशाद फरमाते, मेरे महबूब ने इरशाद फरमा दिया कि मौत आनी नहीं है तो डरना किससे? आज वही डर हमारे अंदर से निकल गया है और उस डर को निकाला गया है। मुख्तलिफ किस्म के लोग भेष बदल कर आपके सामने आ रहे हैं। इन सब आपको बचाइए, इनमें शादी मत कीजिए। अच्छा पैगाम है, इनमें ब्याह मत कीजिए। बहुत अच्छा। मंगनी कर देते हैं आप, मंगनी करती, मंगनी करते वक्त में कोई नहीं देखता कि वहाबी है या सुन्नी है या अहले हदीस है। जब निकाह का वक्त आता है तो इमाम के पीछे पड़ जाता है कि इमाम को निकालो वरना निकाह पढ़वाओ। इमाम मना कर रहा है, साहब वहाबी कहा निकाह पढ़ाना जायज नहीं है, निकाह करना जायज नहीं है, तो बजाय उसके कि अपनी इस्लाह करे इमाम के पीछे पड़ जाता है। खानदान उसका साथ देता है, कुनबा कुटुंब उसका साथ देता है। नहीं साहब हमारी तौहीन हो रही है, बेइज्जती हो रही है। कितने मुकदमात आते रहते हैं जामिया में। सही बात। अरे भैया गलती क्यों कर रहा है इसे? जब एक फतवा है कि एक मुसलमान का बाईमान का बेईमान से कोई ताल्लुक नहीं हो सकता, बेशक अहले ईमान का बेईमान से कोई ताल्लुक नहीं है, बेशक, तो तू का ताल्लुक पैदा कर रहा है। अगर इस रिश्तेदारी का ख्याल इस्लाम में जायज होता तो जंग बदर का वकू कभी इस्लाम में नहीं होता। बेशक। जंग बदर में एक तरफ चचा है, दूसरी तरफ सगा भतीजा है, एक तरफ सगा बाप है, दूसरी तरफ सगा बेटा है। लेकिन मुसलमानों वहां उन्होंने खानदान परवरी को नहीं देखा था, वहां उन्होंने इस बात को देखा था कि जो आशिक रसूल है वो हमारा भाई है, सुभान अल्लाह, और जो गुस्ताख रसूल है उससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। दुश्मन अहमद पर शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों से क्या मुरब्बत कीजिए, गैस में जल जाएं बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। सुभान अल्लाह। आका इरशाद फरमाते हैं कि मैंने ख्वाब देखा है। तमाम सहाबे किराम सुन रहे हैं। आका ने इरशाद फरमाया कि मैं सो रहा था, दो आने वाले मेरे ख्वाब में आए, नींद का आलम बयान फरमा रहे हैं। उन्होंने मुझे जगाया और मेरी बारगाह में अरीज़ा पेश किया, हुजूर चलिए आपको हम सैर कराए देते हैं, तफरीह करने के लिए चलते हैं। एक इंसान ने मेरा दायां हाथ पकड़ लिया, दूसरे शख्स ने मेरा बायां हाथ पकड़ लिया, बीच में मैं हूं, दोनों मेरे साथी दाएं और बाएं जानिब चल रहे हैं, दोस्ताना माहौल में चले जा रहे हैं। टहलते 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 हम एक मकाम पर पहुंचे कि रास्ते के एक किनारे पर एक इंसान बैठा हुआ है। आका इरशाद फरमाते हैं कि मैंने देखा उसको कि उसके जबड़ों को चीरा जा रहा है। अल्लाह, जबड़ों को, मुख्तसर नाम नकल कर रहा हूं, बहुत लंबी चौड़ी हदीस है, उलमा जानते हैं। उसके जबड़ों को चीरा जा रहा है। मैंने पूछा इस इंसान के जबड़ों को क्यों चीरा जा रहा है? एक चीरने वाला चीर रहा था, इस जबड़े को चीरता था, तो फिर दूसरे जबड़े को चीरना जब शुरू कर देता था तो ये जबड़ा सही हो जाता था। जब इस जबड़े को चीरने के बाद इसको चीरता था तो ये सही हो जाता था। बहुक्म मौला यही काम कर रहा था। मैंने कहा कि ये कौन इंसान है जिसके जबड़ों को इस अंदाज में चीरा जा रहा है? मेरे साथियों ने अरीज़ा पेश किया, हुजूर और आगे तशरीफ ले लें, तफरीह और करें, सैर करें। आप इरशाद फरमाते हैं मैं आगे बढ़ा तो मैंने क्या देखा कि एक रास्ते में एक इंसान को बिल्कुल चित लेटा दिया गया है, बट नहीं, चित लेटा हुआ है, अपनी गर्दन के ऊपर लेटा हुआ है।
और एक इंसान बहुत बड़ा पत्थर अपने हाथ में लिए हुए है और इतनी ताकत से वो पत्थर को उस इंसान के, लेटने वाले इंसान के सर में मारता है कि सर उसका टूट जाता है, फट जाता है, वो पत्थर लड़कता हुआ दूर चला जाता है। पत्थर को तोड़ने के बाद वो इंसान उस पत्थर को उठाने के लिए जाता है। जितनी देर में पत्थर को उठा के लाता है बहुक्म मौला उसका सर अच्छा हो जाता है, सर सही हो गया। उसने पत्थर को उठा कर लाकर फिर दोबारा मार दिया, फिर सर को कुचल दिया, पत्थर दूर चला गया। वो इंसान उस पत्थर को उठाने के लिए चला गया, बहुक्म मौला उस इंसान का सर सही हो गया। मैंने पूछा ये इंसान लेटने वाला कौन है, इसके साथ ये अमल क्यों किया जा रहा है? तो मेरे साथियों ने कहा हुजूर और आगे तशरीफ ले इसलिए ख्वाब का आलम बयान फरमा रहे हैं। दोनों साथी आपके साथ में हैं, तमाम सहाबे किराम सुन रहे हैं। आप इरशाद फरमाते हैं कि हम चलते चलते एक कुएं के पास पहुंचे। मैंने उस कुएं को मिस्ल कुएं के था, लेकिन हकीकत में वो कुआं नहीं था बल्कि तन्नूर के मानी कोई चीज थी, जिसका ऊपर मुंह तंग था और नीचे बहुत चौड़ा था। उसमें आग रोशन थी। आग के शोले जब ऊपर आते तो मैंने देखा कि उसमें नंगे मर्द और नंगी औरतें जलाई जा रही हैं। अल्लाह। आग के शोले ऊपर आते, यहाँ तक ऐसा महसूस होता कि आग के शोलों के साथ ये मर्द औरत बाहर निकल आएंगे, लेकिन फौरन शोले नीचे बैठ जाते तो वो नंगे मर्द और नंगी औरतें नीचे चली जाती। मैंने पूछा अपने साथियों से, ये कौन इंसान है जिनको इस नाम जलाया जा रहा है? तो मेरे साथियों ने कहा हुजूर और आगे तशरीफ ले इसलिए। आप इरशाद फरमाते हैं हम और आगे निकल गए तो क्या देखता हूं मैं कि रास्ते में एक बहुत बड़ा दरिया है, जो दरिया पानी का नहीं है बल्कि खूनी दरिया है, खून से लबरेज है, मुकम्मल दरिया खून का है। और उस खूनी दरिया के बीचों बीच में एक इंसान खड़ा है और इस खूनी दरिया के किनारे पर एक इंसान बैठा हुआ है जिसके सामने बहुत बड़ा ढेर पत्थरों का लगा हुआ है। जब वो बीच में खड़ा होने वाला इंसान निकलने का इरादा करता दरिया से बाहर, तो ये इंसान जो किनारे पर बैठा हुआ ढेर में से एक पत्थर उठाता और पूरी ताकत से उसके फेंक के मारता निकलने वाले इंसान को। जब वो पत्थर उस इंसान के जाकर लगता तो उस पत्थर की ज़र्ब खाकर वो इंसान उसी मकाम पर पहुंच जाता जहां के पहले से खड़ा था। जब जब भी इरादा करता ये किनारे में बैठने वाला इंसान उसके पत्थर मार देता और उसको निकलने का मौका नहीं देता। बहुत लंबी चौड़ी हदीस है, बुखारी शरीफ में भी है, मिशकात शरीफ में भी है, दूसरी किताबों में भी है। आका ने आखिर में इरशाद फरमाया, मेरे साथियों बहुत देर हो गई टहलते टहलते, काफी टाइम हो गया है, मैं वापस जाना चाहता हूं। तो आपके साथियों ने अरीजा पेश किया हुजूर आप वापस जा रहे हैं, लेकिन उसके हालात और सुन लीजिए। जिन अशखास के हालात को आपने अपने निगाहे अक़दस से मुलाज़ा फरमाया है, वो इंसान जिस इंसान को आपने देखा था कि उसके जबड़ों को चीरा जा रहा है, तो हुजूर वो इंसान है जो दुनिया में रहते हुए झूठ बोला करता था। अल्लाह, झूठ बोलता था, झूठ। आज झूठ को हमने शियार बना लिया है। बल्कि मेरे पास भी खुद जामिया मियां में बहुत से लोग ऐसे पहुंचते हैं, कभी कभी वो ऐसा जुमला कह जाते हैं कि मौलाना अगर झूठ ना बोलें तो हमें रोजी भी हाथ नहीं आएगी, नाउज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक। झूठ को एक कामयाबी का जरिया बना रखा है, कमाने का एक जरिया बना रखा है। मैंने एक रिवायत पढ़ी है तफसीर सावी में, उलमाए किराम यहाँ तशरीफ फरमाए हैं। उलमाए किराम में इख्तिलाफ वाक़ हुआ है कि एक आदमी के साथ कितने फरिश्ते होते हैं। तो अल्लामा सावी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपनी तफसीर सावी में, जो तफसीर जलैन का हाशिया है, बड़ा नायाब हाशिया है, उसमें लिखा है, उलमा के काफ़ी अक़वाल बयान फरमाए। कुछ उलमा कहते हैं कि एक इंसान के साथ 3 फरिश्ते रहते हैं, एक सीने पर रहता है, 2 कांधों पर रहते हैं, जिनको किरामन कातिबीन कहा जाता है। कुछ कहते हैं 5 फरिश्ते रहते हैं, कुछ ने लिखा है कि 7 फरिश्ते रहते हैं,
कुछ ने लिखा है 11 फरिश्ते रहते हैं, यहां तक के उलमा के 13 अक़वाल हैं, 13 अक़वाल। और यहां तक उलमा ने लिखा है कि एक इंसान के साथ 60 फरिश्तों तक रहते हैं। कितने फरिश्ते? 60। 50 और 60, 50 के बाद ये 7 मतलब है ना, 60 फरिश्ते रहते हैं। उन्हीं में अल्लामा साबी रहमतुल्लाह ताला ने लिखा है कि हर इंसान के लबों पर एक फरिश्ता रहता है, यहाँ होठों पर भी। उन्होंने लिखा है, एक रिवायत लिखी मिलती है, हर इंसान के होठों पर एक फरिश्ता रहता है। यही इंसान जब सच बोलता है, अपने होठों से, अपनी जबान से दरूद सलाम का नजराना पेश करता है, तो ये फरिश्ता उस दरूद सलाम को बारगाह रसूल में पेश कर देता है। सुभान अल्लाह। और यही इंसान जब अपनी जबान से झूठ बोलता है तो झूठ से इतनी बदबू निकलती है कि फरिश्ता 3 मील की दूरी पर जाकर खड़ा हो जाता है। अल्लाह। 3 मील की दूरी पर। आज हमने झूठ को अपना शियार बना लिया, झूठ बोल दिया। इमाम साहब की बारगाह में आकर कसम खा ली, इमाम साहब की बारगाह में, इमाम साहब ने मान लिया। आप बाद में हंस रहे हैं, देखो हमने अपने आप को मनवा लिया। कितने मुकदमे आते हैं, तलाक दे देता है शौहर गुस्से में जी। बात तो ऐसा है कि बीवी क्या पूरे घर को तलाक दे देता है, ऐसे वाकई में जाते हैं कि साहब कितनी तलाक दी है कि मैंने पूरे घर को तलाक दे दी, पेड़ों को भी हो, कटरों को भी हो, भैंसों को भी। ऐसे वाकई सामने आए मेरे भाई, आते हैं कभी कभी ऐसा आते। मैं और कोई बंदा बचा था, एक जगह तो हमें भी तलाक दे दी थी। मैं वाकया वो नाम नहीं बताऊंगा, हज़रत बड़ा मशहूर। हम लोग गए थे, पता नहीं क्या उन बाप बेटों में झगड़ा हो गया, तलाकबाजी शुरू हो गई। बोले सुनो मौलाना लोग, हम भी बैठे हुए थे कि इनकी अम्मा को तलाक, और ये भैंसों को भी तलाक, कटरों को भी तलाक, और पेड़ को भी तलाक, और मौलाना लोगों तुम्हें भी तलाक। नाश्ते के इंतजाम में हम बैठे हुए थे सुबह को, तो नाश्ता क्या मिला, वो तो घर में जारी हो गया, हम भी भाग गए, तलाक हो गई, निकला हुई यहाँ से। ऐसा वाकया हमारे साथ में हुआ है, और बहुत बड़ा मशहूर वाकया है, मैं नाम नहीं बताना चाहता उनको। आज जज्बात में इंसान, और बाद में मुफ्तियान किराम को धोखा दिया जा रहा है, झूठ बोला जा रहा है, हीले बहाने देखे जा रहे हैं। जी जी। मुसलमानों याद रखिए, हदीस पाक में आता है कि शैतान रोजाना समंदर के पानी पर तख्त बिछा कर बैठ जाता है। वो अपने लश्करी को भेज देता है, जाओ मुंडिया में काम करो। जी जी। शाम को पूरे अपने गुलामों से, अपने लश्करों से पूरी रिपोर्ट लेता है। वो शाम को क्या करा, कोई शैतान आता है, साहब मैंने भाइयों के दरमियान में लड़ चलवा दिए, कत्ल करा दिया, ये काम करा दिया। शैतान खुश नहीं होता कि कुछ काम नहीं किया तुमने। एक शैतान आता है और अपने सरदार की बारगाह में अर्ज करता है, हुजूर आज मैं फला घर में घुस गया, मैंने शोहर के अंदर इतना पम भर दिया, इतना गुस्सा भर दिया, इतने गुस्से में मुतला कर दिया कि उसने अपनी बीवी को एक नहीं 10 तलाक दे दी। हदीस पाक में आता है, मिशकात शरीफ में भी हदीस पाक मौजूद है कि शैतान खड़ा हो जाता है, उसको अपने सीने चिपटा लेता है, उससे मुआनका करता है, और मुआनका करने के साथ नाचता है, और नाचते हुए वो कहता है नहीं मानता, नहीं मानता, नहीं मानता, तूने बहुत अच्छा काम किया, तूने बहुत अच्छा काम किया। ये 2 शख्सों की जंग, 2 खानदानों की जंग शुरू हो गई। बहन के भाई वो आपे से बाहर, और भाइयों ने जज्बात में जाकर अपने बहनों को पीट दिया, तो बहनों के भैया पूरा खानदान जज्बात से बाहर, उन्होंने भाइयों को, सालों को पीट दिया। ये वाकयात भी हमारे सामने हुए, मर्डर तक हो गए। मुसलमानों अपने आप को बचाइए, झूठ से अपने आप को बचाइए। आका इरशाद फरमाते हैं कि मेरे साथियों ने अरीजा पेश किया, हुजूर जिसके जबड़ों को चीरा जा रहा था झूठ बोलता, वो इंसान झूठा था, झूठ बोलता था, चौराहे पे झूठ बोल गया, लोगों ने उसको झूठ पर अमल कर लिया और पूरे इलाके में फैला दिया। पूछा कहां सुना, कि बिलारी के शाहबाज चौराहे पे हमने सुना, कि कौन था कहने वाला, कि भैया नहीं जानते कौन था कहने वाला। तो ऐसा इंसान जो ऐसे झूठ बोलने का काम करेगा, कल क़यामत तक उसके साथ यही अजाब होता रहेगा बेशक अल्लाह। और मैदान हश्र में खुदा जाने उसका हश्र क्या होगा। और हुजूर जिस इंसान को आपने चित लेटे हुए देखा, ये हुफ़ाज़ किराम ने सुना मेरी बात को,
बहुत देर से ये हाल पढ़वा रहे हैं, मस्त हैं अपनी मस्तियों में। सुना इस बात को, जिस इंसान को आपने चित लेटे हुए देखा, जिसके सर को तोड़ा जा रहा था, हुजूर वो कोई मामूली इंसान नहीं है, वो आपकी उम्मत का कारी होगा, हाफिज होगा, आलिम होगा। मैं और आम कर रहा हूं उसको। वो हाफिज कुरान, कारी कुरान, आलिम कुरान, मुफ्ती कुरान वो इंसान होगा जो अपने आप को मुफ्ती और आलिम हाफिज तो कहला रहा है, लेकिन कुरान मुकद्दस के अहकाम पर अमल नहीं कर रहा है। जी बेशक आलिम है, कुरान मुकद्दस के अहकाम के मुताबिक अपने शब और रोज को नहीं गुजार रहा है। रजब के महीने तक दाढ़ी उड़ा रहा है और रजब का चांद देखकर दाढ़ी छोड़ा है कि कुरान शरीफ सुनाना है मुझे तरावी में। आजकल बहुत उफ़ाज़ ऐसे हैं, वो हमारे मुतवल्लियान, हमारी कमेटी ऐसी नाकारा हो गई हैं कमेटियां कि वो आता है कि साहब मस्जिद में मैं पुतवा दूंगा, मिठाई भी मैं तकसीम करा दूंगा, सामे को जोड़े बना दूंगा, सामे को नजराना भी अपने पास से दे दूंगा, कुरान शरीफ सुनवा लो मुझसे। तो हमारे मुतवल्ली नहीं देख रहा कि इसकी दाढ़ी थोड़ी छोटी है या पूरी है। इस लालच में आकर उन फुस्साक व फुज्जार इमामों को जी जी मुसल्ला इमामत पर मुंतखब किया जा रहा है। ऐसे हुफ्फाज के पीछे तरावी तो दरकिनार, कोई नमाज भी जायज नहीं। बेशक क्या मामला बना रखा आप लोगों ने, सिर्फ लालच में, दुनियावी एतबार से कि उसने ये लालच दे दिया कि मुतवल्ली साहब जोड़ा आपको बना दूंगा, तो मुतवल्ली और भी वो खुश हो गया कि हमारे पास से क्या जा रहा है, नमाज बेकार हो जाए, पैसा न जाए। तो मुसलमानों याद रखिए, ये अरकान कमेटी के बाप का पैसा नहीं होता है, किसी के बाप का पैसा नहीं है, मस्जिद का पैसा है। अरकान कमेटी शरीयत मुतहरा के एतबार से उसको मुहाफिज और निगरान होते हैं, वो उसके मालिक नहीं होते हैं। बेशक ये मिल्कियत न समझा कि हमारे बाप की मिल्कियत है कि साहब पूरे खजांची बना दिया गया, सेक्रेटरी बना दिया गया, तो ये समझ रहे हैं कि हम मालिक हो गए इसके। मस्जिद किसके बाप की मिल्कियत नहीं है, मस्जिद का पैसा किसी की मिल्कियत में नहीं है, कोई मालिक नहीं है उसका। उसके जो हम मसारिफ है उसको खर्च कीजिए, अच्छा इमाम रखिए, आलिम रखिए, आलिम बामल रखिए, जो आलिम के नमाज और अहकाम खुदावंद कुद्दूस पर अमल करने वाला हो, उसको रखिए। ये नहीं कि रमजानी हाफिज को पढ़िए और 27वीं तारीख में उसने कुरान शरीफ सुनाया, 28 में बिल्कुल साफ कर दिया उसने। यही बात ये देखा गया, हमने देखा, मतलब देखिए आगे देखिए कि 27वीं तारीख में रात को देखा तो हाफिज साहब की दाढ़ी है और कुरान शरीफ सुनाना गया तो सुबह को जाकर वो सबसे पहले वहां जा रहा है उठ के हज्जाम की दुकान पे। अरे मध्य प्रदेश की जा रहा है, मुरवाद देखिए, मुरवाद एक नहीं 50 हाफिज हमारे निगाहों में। मैंने बहुत सी मसूद निकलवा दिए, मुझे आगे बुरा कहते हैं। तो जामिया मियाँ में तो किसी की दादागिरी नहीं चलेगी। जामिया मियाँ में 700 जब हम पाल रहे हैं, वो फौज किस काम आ गई, सारे काम आई। बेशक बहुत जामिया मियाँ में अगर चाहिए आपके गांव के हैं, लेकिन जामिया मियाँ के प्रधान तो हम बैठे हुए, सही बात से बैठे हुए। एक इशारा किया बड़े बड़े प्रधानों की गर्दन तोड़वाने के लिए, हम तैयार है, बाद में गोली मार देना हमारे। जामिया मियाँ निकलने के बाद चाहे गोली मार देना, लेकिन जामिया मियाँ में कमर तोड़वाने की हम ताकत रखते हैं। प्रधानों की भी 700 पल्ले हैं, तो 700 का लश्कर है कि मुक्का भी पड़ेगा। और साथ में ना कि ये काम कराया, बहुत से दादाओं की दादागिरी में निकलवाई जामिया मियाँ में। मैं प्रधान अपने घर का हो गए, वहाँ के अपने गांव के, यहाँ प्रधान हमें, यहाँ वो सुनो जो शरीर मुतादा का फैसला है, शरीर के मानो। यहाँ अपनी तबीयत की मानने के लिए मत आओ, बेशक तबीयत की माननी अपने घर में पंचायत करते हैं, लेकिन यहाँ पंचायत करना आए तो शरीर का हुक्म मानने के लिए। बहुत अच्छी बात। यहाँ सुन के जाइए, ऐसे उलमा, ऐसे हुफ्फाज, ऐसे कुर्रा जो शरीयत मुताहरा के मुताबिक अमल ना करें, दाढ़ी मुड़ाएं, दाढ़ी हद शरअ से कम करें, तो मुसलमानों ऐसे अशखास को इमाम बनाना जायज नहीं। आपने इरशाद फरमाया कि हुजूर वो इंसान, वो हाफिज कुरान है, कारी कुरान है, आलिम कुरान है, जो दिन के उजाले में कलाम मुक़द्दस की तिलावत करता है और रात को उसके खिलाफ करता है, खिलाफे शरा, शेख थूकता नहीं, अंधेरे उजालों में चूकता नहीं। ये क्या है गए कि पीर साहब हैं, यहाँ तो बड़े मुत्तकी परहेज़गार बन रहे हैं और घर जाकर उल्टा होकर पानी पी रहे हैं।
मौलवी साहब हैं यहाँ इस्तेबाब के खिलाफ भी टोक रहे हैं और घर जाकर फराइज को छोड़ रहे हैं। अजान हो रही है, मस्जिदों की जानिब गामजन नहीं है, आलिम कुरान है। मत बताइए हुजूर, आपने उसका हश्र देखा आपने कि क़यामत तक उस आलिम कुरान हाफिज कुरान के सर को तोड़ा जाता रहेगा, यहाँ तक कि खुदावंद कुद्दूस हिसाब व किताब के बाद उसको दाखिली जन्नत फरमा दे, उसकी रहमत पर मौकूफ है, या उसको जहन्नम में दाखिल फरमा दे। और हुजूर, जिस कुएं में आपने मर्द और औरत को नंगा जलते हुए देखा, हुजूर वो इंसान है जो दुनिया में जवानी के आलम में शादीशुदा या गैर शादीशुदा होकर जिना में मुब्तला हो जाते हैं, जिना में मुब्तला हो जाते, मुंह काला कर लेते हैं। ऐसे जानी और जानिया अशखास क़यामत तक इसी अंदाज में इसमें जलते रहेंगे और क़यामत के बाद खुदावंद कुद्दूस इनका हिसाब व किताब फरमाएगा, चाहे इनको जहन्नम में दाखिल फरमा दे या जन्नत उनको अता फरमा दे। और हुजूर, जिस दरिया को आपने देखा, खूनी दरिया को, आज ये मामला बहुत आम हो गया है, सूद का ब्याज का मामला। अल्लाह सूद की कार्रवाई को, ब्याज की कार्रवाई को इंसान बहुत कामयाब समझ रहा है, उसके मुख्तलिफ तरीके सामने आ रहे हैं। कितने तरीके हैं, अंजुमन कायम हो रही है गाँव में कि साहब 10-10 हज़ार रुपए की वो पड़ेगी, कमेटी पड़ेगी, 90,000 रुपये उठेगी, किसी ने 70,000 में मूल्य लगा ली, 30,000 रुपये रख लिए और बांट लिए, बाद में 70,000 रुपये उसके हवाले कर दिए। मुसलमानों ये तरीके सब जुए के हैं, हराम है, जायज़ नहीं है, जायज़ नहीं है। आज हमने अगर मुसलमान का ताउन करना है तो ताउन करने का तरीका यही है कि उस पैसे को इकट्ठा कीजिए, इकट्ठा करने के बाद कुरानदाजी कीजिए, जिसके नाम पर निकल आए उसको पूरा दे दीजिए, उसको बेशक मुकम्मल दे दीजिए 1 लाख रुपए, उसमें कमी पेशी क्यों हो रही है? लेकिन आज हमने ये कमी पेशी का एक मामला बना लिया है, सूद का एक तरीका बना लिया है। और याद रखिए कि सूद खाने वाले पर भी और खिलाने वाले पर भी, और सूद के कागजात लिखने वाले पर भी, सूदी रकम पर गवाही देने वाले को पर भी अल्लाह की लानत होती है। बेशक लान अल्लाहु आकिल रिबा व मुकिलहु व कातिबहु व शाहिदई है वहुम सवा। अल्लाह की लानत होती है सूद खाने वाले को पर भी, सूद खिलाने वाले को पर भी, सूदी कागजात लिखने वाले को पर भी, सूदी रकम के ऊपर गवाही देने वाले को पर भी। और आप इरशाद फरमाते हैं कि वो तमाम के तमाम गुनाह के एतबार से बराबर है। बेशक बल्कि आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फतावे रिज़विया जल्द हफ्तुम में, मेरे इल्म के मुताबिक 17 हदीसें हैं, मैंने जो मुताला किया है, कम भी हो सकती हैं। उन 17 हदीसों का लुब्बुल-बाब यही है, आपने उन हदीस को बयान फरमाया है कि जो इंसान सूद का 1 रुपया खाता है तो सूद का 1 रुपया खाना इतना शदीद और इतना बड़ा गुनाह है कि अपनी सगी वालदा से 46 दफा, एक रिवायत में आता 33 दफा, एक रिवायत में आता 36 दफा, एक रिवायत में आता 45 दफा, एक रिवायत में आता 46 दफा और एक रिवायत में आता 77 दफा, 77 दफा की रिवायत पेश की है। अपनी सगी माँ से जिना करे तो उस 77 बार जिना करना हल्का है उसका गुनाह बनिस्बत 1 रुपया सूद खा लेना, मामूली चीज नहीं है। लेकिन आज हमने उसको सूद को आम समझ लिया है, लेने देने को, ब्याज लेने को शान समझ रखा है, उसको लेके इंसान अपनी बिल्डिंग बना रहा है, कामयाबी मुतसव्वुर कर रहा है और कामयाबी को के हुसूल के लिए हराम और हलाल में कोई इम्तियाज नहीं कर रहा है। आका इरशाद फरमाते हैं, जिस इंसान को आपने खून के दरिया में बीचों बीच में खड़ा होते हुए देखा तो वो इंसान वो था जो सूद लेता था, सूद खाता था, लोगों के खून को चूसता था। ऐसा इंसान क़यामत तक उसी खूनी दरिया में खड़ा रहेगा और जब बाहर आने का इरादा करेगा तो ये किनारे में बैठने वाला उसके मुंह पर पत्थर मारता रहेगा और वो वहीं रहेगा। मामूली चीज नहीं है। अल्लाह लेकिन आज सूद को आम कर चुके हैं हम लोग। सूद बहुत तेजी से फैल रहा है, मुख्तलिफ अंदाज में मुसलमान तंजीमें कायम कर रहे हैं। हदीस पाक में आता है कि क़यामत की एक निशानी ये भी है कि क़ुर्ब क़यामत में सूद का बुखार हर एक को पहुंचेगा। आज इमामों की दुआओं में भी, मैं तो कहता हूँ खुल्लम खुल्ला, आज इमामों की दुआओं में भी बरकत क्यों नहीं है?
इमाम मुतवल्ली साहब के नाश्ते को देख रहा है कि मुतवल्ली साहब के यहाँ फला दिन खाना है यार, खाना बहुत शानदार आता है। अब ये पता नहीं मुतवल्ली के किसका मुर्गा चुरा के ला रहा है, कहाँ चुरा के ला रहा है मुर्गा, हराम के जरिए आ रहा है या हलाल के जरिए आ रहा है, कोई इम्तियाज नहीं है। इमाम साहब को तो खाने मतलब है, इमाम को कोई गुनाह नहीं है जब उसे मालूम नहीं है, लेकिन कम से कम उसकी जो बरकतें होती हैं, उसकी जो रहमतें होती हैं हलाल कमाई की, वो उसको उससे महरूम हो जाता है। कितनी भी दुआ करता रहे तो इमाम की दुआ मकबूल हो रही है बारगाह खुदावंद कुद्दूस में। वरना सैयदना बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह तआला अलैह की बारगाह में कोई शख्स आया अपनी बेटियों की शादी के एतबार से, हुजूर मैं बहुत गरीब हूँ, बेटी मेरी जवान है, तो आपने मिट्टी का डेरा उठाया था। मुख्तलिफ रिवायत आती हैं कि या तो बिस्मिल्लाह पढ़ी थी या सूरह इखलास पढ़ी थी, उसके सामने दम की, सोने का डेरा बना के भेज दिया, जाओ, सोना बन गया वो। उसने पूरी रात मेहनत करी, पूरे खेत के डेरे अपने घर में बुला लिए। यार आसान तरीका है जी। गांव के जितने मौलवी थे, हुफ्फाज़ क़ुरान सबको इकट्ठा कर लिया, पढ़ो तो हो जाएगा सोना, रंग भी ना बदला। इसलिए कि हमारी ज़बान, हम अपने आप को देखें कि हम रोजी कैसी खा रहे हैं, रोटी कैसी खा रहे हैं, कितना झूठ बोल रहे हैं, कितनी ग़ीबत कर रहे हैं, कितनी चुगली कर रहे हैं। आज एक मुसलमान गैर मुस्लिम की पायटी पढ़ने के लिए तैयार है, लेकिन अपने मुसलमान भाई से मोहब्बत करने के लिए तैयार नहीं। सही बात है। तो अफसोस होता है। खुदा अपने आप को महफूज कीजिए और इन जलसों से उलमाए इकराम की सोबत में बैठकर इन तमाम मसाइल को हल कीजिए। मुसलमानों, ये दुनिया दारुल फना है, हमेशा नहीं रहना है यहाँ। सबकी चौधाहटें खत्म हो गई, फिरौन चला गया, हामान चला गया, शद्दाद चला गया, कारून जैसा मालदार आदमी चला गया। हदीस पाक में आता कि कारून के खजानों की चाबियां 40 खच्चर उठाया करते थे। जी बेशक। 40 खच्चर, खच्चर जान दो, गधा और घोड़े के दरमियान में एक जो तीसरा जानवर होता है, बहुत ताकतवर होता है, वो 40 खच्चरों के ऊपर उसकी चाबी उठाई जाती है, वो ना रहा तो तुम क्या रहोगे। सिर्फ यही है कि अपना ईमान अगर सही है तो इंशाअल्लाह वो ईमान ही काम आएगा, मोहब्बत रसूल काम आएगा। आला फरमाते हैं वो तो निहायत सस्ता सौदा बेशक बेच रहे हैं जन्नत का, हम मुफलिस का मोल चुराए हैं, हमारे तो जेब ही खाली है। तो जेब खाली मत रखो, मोहब्बत रसूल इंशाअल्लाह अगर हमारे सीनों में होगी तो यहाँ भी कामयाब और वहाँ भी कामयाब। एक साहबी रसूल आए, अर्ज़ किया हुजूर क़यामत कब आएगी, तो आपने फरमाया कुछ तैयारी की है। तो साहबी ने अर्ज़ किया हुजूर तैयारी तो कुछ नहीं की है, बस यही तैयारी है कि मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ। तो आपने इरशाद फरमाया था अल मरओ मा मन अहब्बा, हर इंसान का हश्र कल क़यामत में उसी इंसान के साथ होगा जिससे कि दुनिया में मोहब्बत करता था। अब तुम सलमान खान से मोहब्बत कर लो या शाहरुख खान से मोहब्बत कर लो या सहाबा इकराम से मोहब्बत कर लो, ये तुम्हारे ऊपर मौकूफ है। सुभान अल्लाह। याद रखिए कि नबी और सहाबा इकराम की मोहब्बत यही यानी ईमान है, यही ईमान की जड़ है। और ये तमाम की तमाम चीज़ें बात की चीज़ें हैं। मोहब्बत और ताज़ीम नबी अपने सीने में रखिए। और जितने भी ये झांसे देने वाले नगर नगर डगर डगर फिर रहे हैं ना, ये इन सब को आपको बचाइए। और अब तो ये वहाबी भी मरूब हो गए हैं, अब एक फ़िरका और पैदा हो गया है गैर मुक़ल्लिद अहले हदीस। मैं तो उसको अहले खबीस कहता हूँ। अहले हदीस या अहले खबीस हैं, ये पैसे के बल पर आपके ईमान को लूट रहे हैं। इंसाफ ने आपको बचाइए। खुदारा अपने आप को माँ अना रही व असहाबी का मिस्दाक बनाइए। वही फ़िरका जन्नती है जो हकीकत में नबी और सहाबा किराम के तरीक़ों पर चलने वाला है। ये नहीं है कि हम जो चाहे वो करते रहे। मुराद में एक फ़िरका ऐसा भी पैदा हो गया है जो नमाजों को इनकार कर रहा कि नमाज कोई चीज़ नहीं। क्या क़ीमुस्सलाह का मतलब क्या है? क्या क़ीमुल इज्तिमा? वो कहता है इज्तिमा को कायम करो, एक जगह सर जोड़ के बैठ जाओ, कुछ देर बात कर लो दीन की और हो गई नमाज। कि मस्जिदें पता नहीं किसने बनाई हैं, ऐसा फ़िरका पैदा हो गया। गुलाबबाड़ी में जब गुलाबबाड़ी में मैंने ऐलान किया मैं ऐसे लोगों को पकड़ कर रहा हूँ यहाँ को, वहाँ से दफ्तर वाला सभी थे तो घर छोड़ कर भाग गए। 3 तो मर गए, अभी 3 बाकी हैं। अपने आप को बचाइए और उन तरीक़ों को मजबूत पकड़े रहिए जो हमारे असलाफ के तरीक़े थे। मसले के आला पर अमल करते रहिए, मसले के औलिया किराम पर अमल करते रहिए। है बहुत काफ़ी गुलामाने शहे अबरार को मसले के अहमद रज़ा
और मशाले राहिल वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम वालेकुम।